इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि जो सीजीएल या फिर सीएचएसएल के थ्रू अगर कोई पोस्ट आप ज्वाइन करते हैं तो क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहती है मेडिकल की और फिजिकल के लिए। कई कैंडिडेट इसको लेके परेशान रहते हैं कि क्या हम ये पोस्ट भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, खासकर सीबीआई या नहीं। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। दोनों ही एग्ज़ाम्स को कवर किया जा रहा है, सीजीएल और सीएचएसएल। तो इसमें पहले जो हम पॉइंट कवर करेंगे वो होगा कलर ब्लाइंड को लेकर के, क्योंकि जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट होते हैं वो कुछ पोस्ट नहीं भर पाते। और दूसरी हम बात जो करेंगे वो ये करेंगे कि मेडिकल टेस्ट कब होता है, कहाँ पर होता है आपका मेडिकल टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट करे जाते हैं मेडिकल में, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या इसमें रहता है, क्या डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, किस पोस्ट में फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, और अगर फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट में कोई कमी होती है तो क्या छूट मिलती है उसमें। और हम लास्ट में जो कवर करेंगे वो ये देखेंगे कि यार सीबीआईसी के अंदर जो पोस्ट आती है इंस्पेक्टर की, जीएसटी, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर और टैक्स असिस्टेंट, उसके लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहीं से सिलेक्ट होते हैं और इसको लेकर के बहुत सारी क्वेरी रहती है। तो हर एक चीज़ को कवर करते ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि आपका भी पॉइंट इसके अंदर कवर हो। देखो, पेड कंसल्टेंसी स्टार्ट करी गई है सीजीएल सीएचएसएल, किसी के थ्रू के लिए आप अगर जुड़ना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो, ये चीज़ें कवर करी जा रही है इसके अंदर। सीजीएल 22 का आपका हो, सीएचएसएल 22 के लिए देख रहे हो, 21 का भी आपका डीबी ख़त्म हुआ है। तो जो भी आपके इशू, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके मुझे पर्सनल मैसेज कर दोगे, आपको ये डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम ये रहता है, ये कई सारे कैंडिडेट होते हैं जो एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, बहुत लोगों के कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं होते, उनको पता ही नहीं रहता कि क्या वो कलर ब्लाइंड है भी कि नहीं है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि कलर ब्लाइंड है या नहीं है, तो इसको आप घर पे बैठ के भी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन आप गूगल भी करेंगे या फिर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे कि कलर ब्लाइंड टेस्ट, तो कुछ इमेजेस होते हैं, कुछ पिक्चर्स होते हैं, उसके अंदर नंबर्स लिखे रहते हैं। अगर आप वो पढ़ पा रहे हैं, आपको कई सारी इमेजेस दिखाई जाएगी। मैं अगले स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये कुछ 2 महीने लगा, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आप इसके लिए अब और भी इमेजेस देख सकते हो घर पे बैठ के, तो वो तरीका है आपका। और आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न लगे इसको लेकर के, तो डॉक्टर के पास जा कर के, आँखों का जो डॉक्टर होता है उसके पास जा कर के ये टेस्ट करवा सकते हैं। कई कैंडिडेट जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर अवेलेबल नहीं है डॉक्टर, या फिर ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, तो उस केस में चश्मे की जो दुकान होती है, या फिर आप जिला अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में भी जाकर के इसका टेस्ट करवा सकते हो, ताकि कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ यार, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, कलर ब्लाइंड कहीं इशू तो नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो कौन कौन सी पोस्ट नहीं भर सकते हो। तो आप वैकेंसी चार्ट जब डाउनलोड करेंगे, चाहे सीजीएल का चाहे सीएचएसएल का, तो लास्ट में ये लिखा रहता है, एक लास्ट वाला कॉलम जाकर देखेंगे क्या ये पोस्ट सुटेबल है उसके लिए, कलर ब्लाइंड के लिए। तो यस देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर नो लिखा हुआ है। तो जिन पे नो लिखा रहता है वो पोस्ट आप नहीं भर पाएंगे। तो इस चीज़ को पहले से ही ध्यान में रखिएगा, कर लीजिएगा। और सवाल यही उठता है कि क्या कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट इतना सीरियस होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। सवाल उठता है कि सर मेडिकल टेस्ट कब हो, मेडिकल टेस्ट पे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल कब होता है, जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद जो डिपार्टमेंट आपसे स्टेट एलोकेशन मांगती है, स्टेट मांग लेगी, और जो नहीं मांगेंगी उसमें भी क्या होगा, रैंडम एलोकेट करके वहाँ से डिपार्टमेंट से आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भेजा जाता है। एक तरह से समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वो अपनी तरफ से भेजते हैं कि आप ये भर के हमें दीजिए। डिपार्टमेंट का ये फॉर्म होता है, उसी में मेडिकल का एक फॉर्मेट दिया जाता है, और उस मेडिकल के फॉर्मेट को आपको लेके जाना होता है अपने ज़िला अस्पताल में। तो कहाँ जाएंगे लेकर के उसको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो ज़िला अस्पताल जहाँ पर सीएमओ बैठता है आपका, चीफ मेडिकल ऑफिसर, और वहाँ पर जा कर के आप अपने टेस्ट करवाते हैं। कौन से टेस्ट करवाते हैं, आप अपने मन से नहीं करवाते, सीएमओ का जो असिस्टेंट होता है वही लिख कर देता है पर्चे पर। वहाँ पे आप 1 रुपये की जो पर्ची होती है कटवा लेंगे, और सीएमओ को आपका जो ये लेटर होता है वो दिखाएंगे। उनके जब असिस्टेंट को आप दिखाएंगे तो वो कुछ टेस्ट लिख देता है कि ये टेस्ट आप करवा लीजिए। और वहीं पर सेक्शन बने होते हैं आपके अलग अलग, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। उससे पहले मैं आपसे यार रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग को लग रहा है कि यार ये कंटेंट जो भी लेके मैं आप तक आ रहा हूँ, चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, चैनल को देखो आगे ले जाने के लिए मैंने पूरी एनर्जी झोंक रखी है अपनी। अगर आपको लगता है कि यार वाकई कंटेंट आपके मतलब का है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, यार एक यही रास्ता मेरे पास बचा है। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर करके रखिएगा और शेयर करते रहिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये चीज़ें पहुँच पाए। तो टेस्ट में देखो, आपको अलग अलग, आप जाओगे कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
तो सेक्शन बने होते हैं आपके। तो टेस्ट में एक ब्लड टेस्ट होता है आपका, यूरिन टेस्ट लिखा जाता है, ईएनटी आँख नाक गला वाला होता है आपका, और तो हड्डी के लिए रहता है, आई साइट वाला रहता है और स्किन का रहता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे टेस्ट होते हैं कि नहीं होते। तो अगर आप वाई सिटी या जेड सिटी के अंदर हैं देखो, तो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पर डॉक्टर इतना डीप आँखों वाला बैठाएगा, 2-3 नंबर पढ़वाएगा, कहेगा ठीक है जाओ। ब्लड वाले ब्लड नहीं निकालते हैं, ऐसे लिख के साइन करके दे देते हैं ये। तो वहाँ पर ऐसे ही नॉर्मल, लेकिन कुछ जगहों पर ये टेस्ट होता है, जैसे आप दिल्ली में हो, आरएमएल में जाते हो कराने के लिए, तो वहाँ पर आप प्रॉपर आपका सारा टेस्ट होता है, राइट। तो कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके टेस्ट पूरे करे जाते हैं, ये देखी जाती है। और कुछ में जैसे मैंने बताया वाई और खासकर वाई और जेड सिटी के अंदर वहाँ पर रिपोर्ट बना देते हैं, बस आपका बस लिख देते हैं पर्चे पे, 1-2 टेस्ट करते हैं वहाँ पर। सवाल ये उठता है आँखों के पावर को लेकर के। तो यार आँखों के पावर को लेकर के कोई टेंशन नहीं है। कई लोग हैं जिनके -7-8 हैं पावर का। एक कैंडिडेट का मैसेज आया था, सर मेरा -10 पावर है। तो यार वो ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बस ये कि चश्मा लगाकर आप सही से पढ़ पा रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्वेरी रहती है पर्टिकुलरली मेडिकल को लेकर, जब मैं डीवी कवर करता हूँ उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है कैंडिडेट का, तो मैसेज भरे रहते हैं, लोग जुड़े रहते हैं जब तक ज्वाइन ना कर लें। ज्वाइनिंग के बाद भी इशू रहती है, तो उसमें पहला यही रहता है कि सर मेरी सर्जरी हो रखी है, जैसे स्टोन का हो गया या फिर हार्निया का हो गया या कोई ऐसी मेजर कट बॉडी के अंदर रिसेंट करवाया हुआ है, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा मेडिकल कराते वक्त। तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, राइट। और या फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी आगे सर्जरी का, कई लोग का मैसेज अभी आ रखा है कि सर मेरे को ये बीमारी हो रखी है, इसका सर्जरी कराना है मेरे को, तो क्या मैं डीवी मेडिकल कराने के डिपार्टमेंट का मेडिकल कराने के बाद करवाऊँ या पहले कर लूँ। तो देखो यार आप ट्राई करिए कि डिपार्टमेंट का डीवी हो जाए, उसके बाद ही अगर सर्जरी नहीं हुई तो करवाइएगा। बाकी सर्जरी का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है कहीं भी कट लगा है तो। एक अगला सवाल आता है कि सर बॉडी का कोई अंग जो है आपका, कोई पार्ट जो है आपका वो टेढ़ा है या फिर कुछ अब नॉर्मेलिटी है आपकी, ये फिजिकल वो नहीं है आपकी, डिसेबिलिटी नहीं है। कई लोग का हाथ ऐसा होता है, कई लोग के ऐसे मैसेज आते हैं, कई तो ऐसे क्वेरी रहती है मैं समझ भी नहीं पाता। तो आप इसको लेके भी परेशान नहीं रहिए। ऐसे कोई अगर छोटी मोटी दिक्कत है तो वो भी इग्नोर कर दी जाती है, उसको लेके भी आप रिजेक्ट नहीं होगे। आँखों के पावर को लेके मैं फिर बोल रहा हूँ कि जितनी भी पोस्टें हैं जिनमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है मैं अभी उस पर बात करूँगा, लेकिन बाकी मैक्सिमम जितनी भी पोस्ट है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपका, कितना भी पावर है, चश्मा लगा के आप सही सही पढ़ पा रहे हो। कुछ क्रोनिक डिसीज़ के लिए बारे में बात करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है मेरे को, या कुछ खास ऐसी बीमारियां जो कुछ ही लोगों को, ऐसे भी मैसेज मेरे पास कॉल भी आ रखे हैं जी कि सर ये बीमारी बहुत रेयर है, तो वो लेकर के भी परेशान ना होइए। कई लोग को यार रहता है स्मोकिंग करते हैं उसका प्रॉब्लम, तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कई कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि सर मेरा न्यूरो का चल रहा है मेडिसिन और ये लेता हूँ, तो उसका भी प्रॉब्लम नहीं है आपका। इन सब चीज़ों से आपको कोई भी समस्या मेडिकल के टाइम पे नहीं आने वाली है। अब आते हैं यार कि किन किन पोस्टों में फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट होती है। तो फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो लिस्ट लगा हुआ है आपके सामने, जिसमें जीएसटी इंस्पेक्टर, एक एग्ज़ामिनर की बात करें, प्रिवेंटिव ऑफिसर नारकोटिक्स के अंदर, और नारकोटिक्स में दोनों हैं, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। उसके अलावा एनआईए को लेकर के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और सीबीआई को लेकर रहते हैं। और एनसीबी के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स अलग है, और एक बीआरओ का मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो करूँगा, क्योंकि इसकी जो फिजिकल वो अलग इनका एक सेंटर है, वो वहाँ पर होता है आपका, मैं वो कर दूँगा। लेकिन जो लोग बीआरओ ऑप्ट करोगे वो वही होंगे जिनके पास लास्ट एकदम कट ऑफ पे होंगे, तो उसके लिए भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेल ही कैंडिडेट अवेलेबल है। तो हम जो बात करेंगे सबसे पहले वो बात करेंगे जीएसटी, पीओ और एग्जामिनर के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड जो मेल के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग चाहिए। हाइट एक बार देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 157.5, चेस्ट 81 सेंटीमीटर। तो इसमें जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर आपका है, जो इन स्टेट को, जैसे आसामीज़ हैं, गोरखा हैं आपके और शेड्यूल ट्राइब्ड हैं, तो इनको 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उनकी हाइट का थोड़ा इशू रहता है, जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं खासकर, तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन वहाँ दिया हुआ है। और वॉकिंग और साइकिलिंग ये लिखा हुआ है। सवाल ये उठता है कि सर क्या ये सही में पूरा चेक किया जाता है, तो इसके लिए मैं लास्ट में ही बताऊँगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीबीआईसी को मैं अलग से कवर करूँगा। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, वेट 48 किलोग्राम, ये देख लीजिएगा। और असम और गढ़वाल के लिए या फिर गोरखास के लिए 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, 2 किलोग्राम वेट में रिलैक्सेशन है फीमेल कैंडिडेट के अंदर। बात करते हैं फिजिकल टेस्ट, तो इसमें आपको रिलैक्सेशन फीमेल को थोड़ा सा देखने को मिलेगा कंपेयर टू मेल के अंदर। यार एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको, सीबीआईसी जो लोग ऑप्ट करेंगे, मैं अभी लास्ट में उसको बताऊँगा, उसको लेके बहुत पैनिक रहते हैं, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा।
सीबीआई को एक बार हम देख लेते हैं। देखो सीबीआई के अंदर जो मेडिकल आपका होता है उसमें क्या क्या कवर होता है मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। फिजिकल रिक्वायरमेंट के अंदर यार देखो हाइट जो मांगी जाती है 165 सेंटीमीटर मेन के लिए है और विमेन के लिए है 150 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन आपका यहाँ लिखा हुआ है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन। फीमेल के केस में कोई भी चेस्ट का ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आई साइट एक आँख के अंदर आपका 6/6 होना चाहिए, दूसरे वाले में 6/9 होना चाहिए। ये अब देखो सबसे पहला जो सवाल होता है कि सर सीबीआई में क्या पावर, आँखों का ग्लास बहुत मोटा है तो चश्मा लगाने के बाद 6/6 6/9 आपका आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। और अगर आप वो भी नहीं, अगर आप चश्मा लगा के ठीक ठीक पढ़ पा रहे हो तो ओके। देखो हाइट को लेके बहुत मैसेज रहता है। अभी भी जिनका सिलेक्शन हुआ है सीबीआई में 2-3 कैंडिडेट हैं जो बार बार रेगुलर टच में है और मेडिकल को लेके परेशान है। देखिए हाइट में अगर आपका 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कम है तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप ये पोस्ट ऑप्ट कर रहे हैं तो सीबीआई में रिस्क ना लीजिएगा आप। उसका देखो रीज़न ये रहता है कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाता है ये कि आप इस डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हो तो इन डिपार्टमेंट का वो थोड़ा डिटेल में करते हैं और आपको रिलैक्सेशन डॉक्टर नहीं देगा क्योंकि उसकी भी जॉब पर बात आ जाएगी। तो पर्टिकुलरली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीबीआई और एनआईए इन दोनों के लिए, एनआईए के लिए हाइट देख लीजिएगा, मेन के लिए 170 है और खासकर हरियाणा के कैंडिडेट इसको ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। अभी भी 2-3 कैंडिडेट जो अपने चैनल से सेलेक्ट हुए हैं उनसे भी रेगुलर टच में हो। तो यार ये ध्यान रखिएगा कि आपको एनआईए और सीबीआई अगर ऑप्ट करना है तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लीजिएगा। बाकी अगर हम बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तो यहाँ पर भी आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एनसीबी के अंदर भी, क्योंकि फील्ड रहता है, फील्ड का इसमें बहुत बड़ा रोल है। एनसीबी के अंदर, सीपीएन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीबी के अंदर आपको फील्ड का रहता है तो इसमें भी आप वो ना लें, रिस्क ना लें। अगर आपका थोड़ा भी कम है तो आप इससे बेटर है कि कोई दूसरी पोस्ट ऑप्ट कर लें। अब हम बात कर लेते हैं सीबीआईसी को लेकर के। देखो सीबीआईसी के अंदर आपका जो मेडिकल होता है, देखो जो भी आपको जोन मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपको बेंगलोर मिल गया या मान लीजिए आपको चेन्नई मिल गया, चेन्नई आप जाना नहीं चाहते हो लेकिन मान लीजिए इनकेस चेन्नई मिला या मुंबई मिला, आपको जो भी कमिश्नरेट मिलेगा आपको वो आपको डीवी के लिए बुलाते हैं। जब डीवी के लिए बुलाएंगे आपको तो मान लीजिए एक बैच में 50 लोग आए, उन 50 लोगों को लेकर के वो जाते हैं वहीं पर, मान लो चेन्नई गए आप तो चेन्नई में ही जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहाँ पर आपको लेके जाते हैं अपनी तरफ से। वहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। तो जब मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा तो शाम को ही रिपोर्ट डॉक्टर देता है आपका। कुछ लोगों को कुछ इशू कुछ लिख देता है ऑब्जर्वेशन की, इनके ये प्रॉब्लम, ये कुछ 1-2 पॉइंट्स अपनी तरफ से डाल देता है। लेकिन ये डिपार्टमेंट सीबीआईसी आपका कोई भी इशू क्रिएट नहीं करता है, काफ़ी लेनिएंट रहता है इस मामले में। खासकर फिजिकल हाइट में अगर 1-2 सेंटीमीटर कम है चलेगा, साइकिलिंग वॉकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बात करें मेडिकल में भी अगर कोई इशू आती है तो डॉक्टर अगर कोई ऑब्जर्वेशन लगा के देता है तो भी डिपार्टमेंट आपका ज्वाइनिंग नहीं रोकेगा, परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम देखो ये है कि सीबीआईसी में काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और आप देखते हो हर साल लगभग 40% लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, रह जाती है वैकेंसी। इसलिए डिपार्टमेंट अपनी तरफ से भी नहीं चाहेगा कि कोई छोटी मोटी वजह से वो लगाए। और अभी क्या है, इनकी जो प्रोफाइल है वो प्योरली डेस्क जॉब ही है आपका। इस वजह से क्या है, आप इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान ना होइए। एग्जामिनर में भी चीज़ें अब फेसलेस हो रही हैं, चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं आपकी। तो सीबीआईसी अगर आप ऑप्ट कर रहे हो, फिजिकल रिक्वायरमेंट में कोई दिक्कत है आपकी हाइट में या फिर इसमें, तो आप बिना टेंशन के आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। सीबीआई और एनआईए और सीबीएन इनको ज्वाइन करने से पहले एक बार आप देख लीजिएगा। सीएचएसएल की जितनी भी पोस्ट एलडीसी वाली होती है मैं आपको फिर बताता हूँ, उसमें नॉर्मल सिर्फ मेडिकल होता है, फिजिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ अगर हम उसको छोड़ दे तो, बीआरओ को छोड़ दे तो। और बाकी आपकी कोई और मेडिकल में या फिजिकल में दिक्कत है, आप टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है वहाँ लिखिएगा या फिर यूट्यूब कमेंट में नीचे मुझे पूछ लीजिए।